13 दिसंबर 2025 को आप लोग पेपर में बैठेंगे और इस टाइप के यदि प्रश्न पूछ दिया ना आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो 100% आप गलत करके आएंगे। और मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि आपका बिल्कुल चुटकियों में सही होगा। तो इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि 5/13, 8/13, 11/13 और 7/13 को आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसको बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे हम लोग, आरोही क्रम, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। ये दो होता है, एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, एक को डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो एक को बोलते हैं क्या, असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरों क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आप में लिखना है आप लोगों को। तो एक काम कीजिए, सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। देखिए अगर मान के चलिए कि आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन समझाता हूँ किसका मतलब क्या होता है। मान के चलिए आप लोग का 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है, और 9 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको आप लोग को क्या करना है, और इसमें एक 6 भी ले लीजिए, 6 भी दिया है और 7 भी दिया है, ठीक है। अब आपको इसको लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, बढ़ते क्रम। इसको एक और नाम दे सकते हैं क्या, बढ़ते क्रम। इसको लिख लीजिए बढ़ते क्रम, ठीक है। और इसको घटते क्रम, घटते क्रम। क्वेश्चन में भी लिख सकता है कि इसको बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में लिखिए। तो इसको मैं बोलूँ कि आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो आप लोग कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा पहले लिखेंगे, उसके बाद से उससे बड़ा का, उससे बाद से उसके बड़ा का, उससे बाद से उसके बड़ा का, उससे बाद से ऐसे, ये बढ़ते क्रम में हो गया, ठीक है। और घटते क्रम इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर वाला यानी कि आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम। और अवरोही क्रम होता है एक, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम। घटते क्रम को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा का फिर छोटा का, यानी ये घट रहा है, ठीक है। तो आप लोग को ये पता चला। अब इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे पहचानना है। मान के चलिए वहां पे गए, एग्जाम में गए और आपको बोल दिया कि आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, और आप भूल गए कि इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं या घटते क्रम में। तो आप लोग देखिए, एक होता है अवरोही क्रम, दोनों भूल गए आप, ठीक है, दोनों भूल गए। तो एक सिंपल सा ट्रिक जानिए, इसमें क्या है, आ है, इसमें क्या है, अ है। तो ये देखिए अ पहले आता है, ये छोटका अ, और उसके बाद बड़ा का अ बाद में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ। और ये छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, घटते क्रम, घटते क्रम। याद कर लेंगे, बढ़ते क्रम मतलब बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सबसे पहले छोटका, उससे बड़ा का, फिर 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 उससे बड़ा का। तो ये बढ़ रहा है, बढ़ते हुए क्रम। और घटते हुए क्रम का मतलब सबसे बड़ा का, फिर छोटका, फिर छोटका, फिर छोटका, फिर छोटका, फिर छोटका, फिर छोटका। समझ में आया आप लोग को। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें आरोही क्रम बोला है, तो हम लोग क्या करते हैं, आरोही क्रम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आरोही क्रम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ, 5/13 दिया हुआ है, 8/13 दिया हुआ है, और 11/13 दिया हुआ है, और 7/13 दिया हुआ है। सबसे पहली बात, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सबका हर बराबर है, सबका हर बराबर है। तो जब आप लोगों का ये कंडीशन आएगा कि सबका हर बराबर है, तो इसमें आप लोगों को पता है, इसमें जो आप लोगों का ऊपर वाला, यानी कि जो इसमें का ऊपर वाला बड़ा होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ऊपर वाला जो बड़ा होगा, यानी कि ऊपर वाला सबसे बड़ा कौन है, 11, 11 वाला बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा 11/13। उसके बाद से हम लोगों का बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, लेकिन ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, घटते हुए क्रम में लिख रहा हूँ, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। 5/13 सबसे छोटा है, तो 5/13 पहले आ जाएगा,
5 सबसे छोटा है तो 5/13, यानी कि हर बराबर है तो अब ऐसा नियम लगाएंगे। फिर उसके बाद से 7, फिर उसके बाद 8, फिर 11, तो 7/13, फिर 8/13, फिर 11/13। ये आप लोग का आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है तो भैया ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी आरोही क्रम में ही बोला है, तो कुछ मत कीजिए, आरोही क्रम में बोला है ना तो एक काम कीजिए, इसमें बट ऊपर दे रखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को देखिए और ऊपर दे रखा है 17/23, 17/29 और 17/25। इसमें पता है जो आप लोगों का नीचे का सबसे छोटा होगा वही बड़ा होगा, नीचे का सबसे छोटा होगा वही बड़ा होगा, तो सबसे छोटा यही है, ये सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, और नीचे का जिसका सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। जब इतना आपको पता चल गया तो कर नहीं लेंगे, हम लोग को सबसे छोटा पहले लिखना है, तो देखिए 29 सबसे बड़ा है तो सबसे पहले इसको लिख दीजिए, आंसर है ये, आंसर ग्रुप में हम लोग लिखेंगे तो 17/29, ठीक है 17/29। उसके बाद से किसको लिखेंगे 17/25 को, उसके बाद से 17/23 को, उसके बाद से 17/21 को, ठीक है। तो आंसर हो गया यही आप लोगों का, समझ में आया आप लोगों को। तो दो तरीका बनेगा, एक हर वाला इक्वल होगा बराबर होगा, एक अंश वाला बराबर होगा, तो दोनों का तरीका मैंने समझा दिया, वीडियो को पीछे करके भी से देख सकते हैं। अब इसमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसका मतलब सॉरी हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर ही बोलेंगे इसको। तो इसको मतलब क्या हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम लोग क्या करते हैं इसको होमवर्क के रूप में मैं आपको देता हूँ, लेकिन इसमें क्या है 2/3, 3/7, 5/8 ऐसे करके दिया हुआ है, तो इसमें सबका अलग अलग दिया हुआ है। जब सबका अलग अलग देगा तो पता है क्या करेंगे, भाग देकर देखना होगा यहाँ पे अलग अलग, तो इसको हम लोग भाग देकर देखें। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया 4/5, तो भाग देकर देखते हैं। तो 2/3 में भाग देंगे तो इधर साइड में भाग दे दीजिए, पॉइंट लाएंगे तो 0 3 6 18, फिर 2 3 6 18, यानी इसका जो आया है 0.66 आया है। अब इसको 3 वाला 7 से देना है, तो 0.7 3 सच्चों को 28, 7 दूना में 14, 0.42 आया है, ठीक है। 5/8, 5/8 को यहाँ पर दे देते हैं, तो 8 पे चले 8 छके 48, 8 दूना में 16, 0.62 आया है। और ये 5/8 40, 0.8 आया है। तो इसमें देखिए जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा यही है आप लोगों का, ठीक है, तो पहले आ जाएगा, ये आंसर मैं बता रहा हूँ, घटते हुए क्रम में है ना, उसके बाद से आप लोगों का कौन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 0.66, उसके बाद से ये वाला आ जाएगा 0.62, उसके बाद से ये वाला आ जाएगा 0.42। तो देखिए कौन किसका मान है, अब उसको रख लीजिए। 0.8 यानी कि 4/5 हो जाएगा, 0.66 यानी कि 2/3 हो जाएगा, और आप लोगों का 0.62 यानी कि आप लोगों का ये 5/8 हो जाएगा, और 0.42 किसका आया है, 0.42 3/7 का आया है, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, कितना इजी है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो सबका भाग देकर देख लीजिए, ऐसे ही जैसे ये मैं भाग दिया हूँ, ठीक है, और हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब ऐसे मान निकाल लेंगे ना तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो इसमें आप लोग को बताना है सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा भिन्न है, तो कमेंट कीजिए, बाकी इसको कर लेंगे। देखिए उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि फटाफट मेरा रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लीजिए, सारा क्लासेस आपका कंप्लीट हो गया है, और आप लोग जल्दी से जल्दी तैयारी कर लेंगे और आपका एग्जाम में जाकर बैठेंगे। हर संडे को टेस्ट ले रहा हूं, अगर टाइम बचा हुआ है तो टेस्ट भी है आप लोगों का, और नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 200 रुपये में आपको मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। बैच है 299 रुपये का, 299 रुपये का, लेकिन 200 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं QR कोड भेजूंगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए।
लीजिएगा। देखिए ये सारी सुविधाएं हैं आप लोगों का, ठीक है। कितने बजे क्लास आता है, तो 6 PM पे, 6 PM पे और 7 PM के बीच में आप लोगों का क्लास आता है, ठीक है। और हर संडे को टेस्ट होता है। और जिन छात्रों को मॉडल पेपर चाहिए, 20 मॉडल पेपर, ठीक है, 20 मॉडल पेपर में से ही आप लोग के एग्जाम में फंसेगा, तो 199 रुपये का है, लेकिन अभी एक ऑफर आया है तो 150 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, हिंदी मीडियम में मिलेगा, आंसर शीट के साथ मिलेगा और वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। 20 मॉडल पेपर PDF में सेंड करूँगा और आंसर शीट भी रहेगा उसमें, और PDF के साथ साथ वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। मेरे नंबर 93 36 56 93 36 56 81 64 पे आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप करेंगे तो मैं QR कोड भेजूंगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे और इसका इधर गुणा कर देंगे, बाकी जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसको भी गुणा करना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा मुझे गुणा करके, यानी 4 5 6 का आप लोग को गुणा करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।